हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इसका पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैं आपको इसके 4 पार्ट करा चुकी हूँ, वीडियो आपने जरूर देखी होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में। देखो खनिज क्या होता है, आपने अपने घर में लोहा देखा होगा, सोना देखा होगा, चांदी देखी होगी। ये हमें कैसे प्राप्त हुई? ये हमें खानों से प्राप्त हुई, और जो खानों से हमें प्राप्त होते हैं खनिज, फिर खनिज से हम क्या बनाते हैं? अयस्क, और अयस्क के बाद भी हम निस्तापन, भर्जन, परगलन, बहुत सारी प्रविधि से तब जाके हमें धातु प्राप्त होती है। इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। जैसे सोना देखा कि बस कि सोना हमें ऐसे आसानी से नहीं मिलता। सोना हमें खानों में मिलता है। खाने, उस सोने के साथ बहुत सारी अशुद्धियां होती है, फिर उन्हें दूर किया जाता है, तब जाके हमें सोना मिलता है। तो सबसे पहले हम खनिज पढ़ेंगे। खनिज होता क्या है? खनिज क्या होता है? पृथ्वी में पाई जाने वाली धातुएं। देखो पृथ्वी में क्या पाई जाती है? पृथ्वी में सारी जितनी भी धातुएं हैं सब कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी में। पृथ्वी के अंदर खानों में पाई जाती है जितनी भी धातुएं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जितनी भी सब धातु है, पीतल तो मिश्र धातु है वैसे, जितनी भी धातुएं होती है सब हमें कहाँ से मिलती है? खानों से। ठीक है, तो पृथ्वी में पाई जाने वाली धातुओं के ऐसे यौगिक, मतलब धातु शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती, धातु पाई जाती है अपने यौगिक के रूप में। ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती है, खनिज कहलाती है। मतलब ऐसे धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि की अशुद्धियां पाई जाती है, क्या कहलाती है? खनिज। मतलब उसमें बहुत सारी अशुद्धि पाई जाती है और शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, वो अपने किस रूप में पाई जाती है? यौगिक के। फिर उसे शुद्ध करते हैं हम। अयस्क क्या होता है? देखो खनिज के तुरंत बाद अयस्क बनते हैं। जो खनिज है ना, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां है, इसमें से हम थोड़ी सी अशुद्धि दूर करके बहुत कम लागत में, कितने लागत में? बहुत कम लागत में, निष्कर्षण और सुविधा पूर्वक जो हमें प्राप्त होता है वो अयस्क है। इसमें हमें बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना। देखो खनिज से अयस्क बनाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना, बहुत सारे वो नहीं करना हमें, मतलब बहुत कम लागत में सुविधा पूर्वक जो प्राप्त किया जाता है वही हमारा क्या होता है? अयस्क। थोड़ी बहुत अशुद्धियां, इस अयस्क में भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, पर इससे हम थोड़ी बहुत अशुद्धियां दूर करके अयस्क बनाते हैं। वे खनिज जिससे, मतलब ये खनिज ही है, ये खनिज के बाद अयस्क बनेगा। वे खनिज जिससे धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का क्या कर रहे हैं हम? निष्कर्षण, मतलब धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं। सुविधा पूर्वक, मतलब सुविधाजनक, इसी के साथ है सुविधाजनक व लाभदायक होता है, मतलब लाभदायक होता है उसे प्राप्त करना। तथा कम लागत में प्राप्त किया जाता है, बहुत कम लागत में हमें प्राप्त किया जाता है खनिज से अयस्क। और अयस्क कहलाते हैं जो भी हमें प्राप्त होंगे। ये अयस्क आप याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आयरन के प्रमुख अयस्क क्या है? आयरन क्या होता है? लोहा। लोहे के प्रमुख अयस्क क्या है? नंबर 1 होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। हेमेटाइट में एक कम हो जाएगा, मतलब Fe2O3 हेमेटाइट। एक होता है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का सूत्र है FeSO3। देखो ये अयस्क क्यों है? देखो इसमें हमें क्या प्राप्त करना है? आयरन के अयस्क है, मतलब आयरन Fe चाहिए हमें, इसके साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आयरन का अयस्क है। अगर हमें Fe मिल जाता तो फिर क्या प्राप्त हो जाता? हमें शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता। ऐसे इसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ यहाँ सल्फर जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे हटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? शुद्ध आयरन, मतलब शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाएगा हमें। अयस्क हो गया। अब हमें आगे हेडिंग क्या डालनी है? गैंग। गैंग क्या होते हैं? अब देखो अयस्क में भी बहुत सारी क्या पाई जाती है? गंदगी, मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, ये सब पाए जाते हैं किसमें? अयस्क में। उसी को हम क्या कहते हैं? जो कंकड़ पत्थरों को कहते हैं हम गैंग। तो हम कहेंगे अयस्क में रेत, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग क्या कहते हैं? गैंग या फिर अधात्री कहते हैं। गैंग समझ गए? गैंग वो नहीं है कि ये गैंग है, इसमें जो गंदगी पाई जाती है अयस्क में भी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गैंग। जो अयस्क में रेत, कंकड़, पत्थर आदि में तो जो भी अशुद्धि के रूप में पाई जाती है, उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं? हम गैंग अथवा अधात्री कहते हैं। और इसका दूसरा नाम एक और है मैट्रिक्स, या फिर क्या कहते हैं? या मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।
पढ़ने वाले हैं भर्जन तथा निस्तापन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भर्जन या निस्तापन, ये आपके पेपर में जरूर आता है। इनमें से एक डेफिनेशन उदाहरण सहित देखो। भर्जन क्या होता है, जैसे हमने अयस्क प्राप्त कर लिया है, तो जो अयस्क है अगर उसमें कोई सल्फाइड अयस्क है या किसी तरह का भी कोई अयस्क है, मतलब उसमें कुछ अशुद्धियां है, हमें उसे दूर करनी है, उस धातु को प्राप्त करना है, तो इसमें जो है ना, इस प्रक्रिया में जो अयस्क हमें प्राप्त होता है उसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में, भर्जन में तो। और निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। अयस्क को वायु की उपस्थिति में या वायु की अधिक मात्रा में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए? अधिक ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। भर्जन कहते हैं। अब हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। देखो, जैसे कि जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड क्या होता है? ZnS। क्या होता है? ZnS, जिंक सल्फाइड है। अब इसे हमें वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। वायु की उपस्थिति मतलब O2। O2 आ गया तो किसकी उपस्थिति है? ये वायु की उपस्थिति है। अब हम इसे गर्म करेंगे और क्या करेंगे? गर्म मतलब तापन। हमें अधिक ताप पर, ताप तो अधिक ही होगा पर वायु की मात्रा क्या होगी? अधिक, मतलब वायु भी इसमें उपस्थित होगा। और निस्तापन में वायु उपस्थित नहीं होता या फिर सीमित मात्रा में होता है। इसमें वायु हम अधिक भी लेते हैं, मतलब इसमें जितने मोल भी बैलेंस करेंगे अधिक लेंगे हम वायु। तो अब क्या होगा? देखो, Zn के साथ O जाएगा, क्या बनेगा? ZnO। और सल्फर को भी ऑक्सीजन चाहिए, सल्फर O के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? SO2। अब ये बस हमें बैलेंस करनी है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 और 1 3। तो अब हम यहाँ क्या करें? अब हम यहाँ पे पहले 2 मोल लेंगे। 2 हो गए जिंक, तो हमने यहाँ पे भी 2 ले लिया। सल्फर कितने हैं यहाँ पे? 2, तो हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया? 2। देखो यहाँ पे 2 जिंक है, 2 जिंक यहाँ पे है, 2 सल्फर यहाँ पे है, 2 सल्फर यहाँ पे है। ऑक्सीजन देखेंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 6, तो हमने यहाँ 3 मोल ले लिए। ये वायु है। क्या है ये? वायु। और ये क्या है? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। जब हमें जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, यहाँ से सल्फर हट गया, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम भर्जन। भर्जन क्या है? अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या है? भर्जन। अब हम एडिंग डालेंगे निस्तापन। निस्तापन देखो क्या होता है? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या फिर सीमित मात्रा में, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर, ताप होना चाहिए अधिक, गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, इसमें एग्जांपल क्या लेंगे हम? ये तो जिंक सल्फाइड था, सल्फाइड है, लिए थे जिंक के, ZnCO3। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे तापन लेना है, लेकिन वायु नहीं लेनी। यहाँ पे जो हमने O2 लिया था तो इसमें O2 नहीं लेना, इसकी सीमित मात्रा लेनी है या फिर नहीं लेनी। और क्या बनेगा यहाँ पे? ZnO, जिंक ऑक्साइड और प्लस CO2 अलग निकल जाएगी। यही हमारी क्या है? निस्तापन। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है कि निस्तापन में तो वायु की उपस्थिति होती है और निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा या फिर अनुपस्थिति होती है, उससे जो हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे भी हमें ऑक्साइड प्राप्त हो, यहाँ पे भी, लेकिन ये तो क्या है? जिंक के सल्फाइड अयस्क के लिए तो हम क्या लगाते हैं? भर्जन। और जिंक के कार्बोनेट अयस्क के लिए हम क्या लगाते हैं? निस्तापन। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई, मतलब समझ आ गई होगी। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो आएगी।